तो जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास का है उसके लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आए। और देखिए ये जो है प्रैक्टिस क्लास 1 है। और किसका है? क्योंकि ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लास है, क्योंकि हम ये प्रकाश का परावर्तन जो है टॉपिक उसको हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम इस जो पढ़ा चुके हैं उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको लेकर आए हैं। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांता स्टडी प्लस। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए हम बिना आपके टाइम को वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है मैं ये ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज तभी कराता हूँ जब इससे टॉपिक जो मैं कराता हूँ जो पढ़ा देता हूँ उसी को हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं। तो अगर ये जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो में बहुत सारा वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक है, तो दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये सब क्या है? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा है, ठीक। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो दर्पण से टकराकर उसी दिशा में लौट जाएगा। ओके, ये आएगा उसी दिशा में लौट जाएगा। एक प्रकाश की किरण यहाँ आएगा, इधर की ओर लौट जाएगा। तो यहाँ पर तो कहीं पर टकराया नहीं, तो इसके लिए हम डॉट डॉट से मिलाते हैं। क्या? डॉट डॉट से कहाँ मिलाते हैं? यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो डॉट डॉट से बना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक। यानी कि जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, यानी कि काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक, यानी कि बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सामने है कि अगला जो प्रश्न है वो ये है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होता है? आपतित किरण या दर्पण के बीच का कोण, या आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, या परावर्तित किरण और दर्पण के बीच का कोण, या परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये है जो पढ़ा चुका हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा से इस तरह से दे देता हूँ। डी क्या हो जाएगा? डी 1 मिनट डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर डी। ओके, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि बी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अगला प्रश्न है वो ये है कि जो निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो पहला है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से सभी। तो आपको पता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सिर्फ अवतल में ही मिल सकता है, कि अवतल में दोनों प्रतिबिंब होता है, आभासी और उत्तल दोनों। तो ये जो समतल में आभासी बनता है, उत्तल में आभासी बनता है, और इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अवतल में क्या बनता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो इसलिए बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब किस में? समतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, तो इसलिए डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि दोनों में होगा, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो समतल दर्पण में तो बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है और आभासी होता है, लेकिन समतल दर्पण में बराबर होता है। अवतल दर्पण में आभासी तो होता है लेकिन वो कभी भी छोटा नहीं होता, उसमें बड़ा प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है दोनों। या उत्तल दर्पण में आभासी भी होता है और साथ छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि डी हो जाएगा उत्तल दर्पण में। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो आपको पता है कि जो समांतर किरण पुंज समांतर मिल सकता है वो हो जाएगा अवतल दर्पण में, यानी कि ए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। ओके, ये है, ठीक, अवतल दर्पण में। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है। आठवां क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो ये आपको पता है कि अवतल दर्पण के फोकस पर तब बनता है जब यहाँ पर क्या है? फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। जब प्रकाश की किरण अनंत से, माने कि कहाँ पर स्थित होना पर, अनंत पर कोई वस्तु स्थित रहता है ना, तो उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसे कि देखिए अनंत से प्रकाश की किरण आ रहा है तो दर्पण से, रुक जाइए, आपको अनंत से आ रहा है प्रकाश की किरण, ठीक, तो आपको पता है कि जो प्रधान अक्ष के समांतर आता है वो दर्पण से परावर्तन होकर फोकस होकर जाता है, और इधर से भी आ रहा है तो भी प्रधान अक्ष के समांतर आए, तो इसलिए फोकस से टकराया कहाँ? यहाँ टकराया, तो यहाँ पर ना प्रतिबिंब बनाता है, यानी फोकस पर बना। तो इसलिए फोकस पर कब बनता है? जब कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, नौवां ये है कि नौवां आपके सामने प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो आपको पता है कि फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आधी होती है, ठीक। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न यह है कि 10वां प्रश्न यह है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है, ठीक, और ये क्या है? पोल है। तो ये बोल रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच, यानी यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ पर वस्तु है, तो आपको पता है कि यहाँ पर वस्तु देख प्रकाश की किरण ऐसे गुजारे तो मुखज के समांतर दर्पण से टकराएंगे फोकस की ओर, और एक वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो यह उसी पथ में लौट जाएगा, ठीक। तो ये नहीं कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको डॉट डॉट से मिलाते हैं, डॉट 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 डॉट, अच्छा से मिलाते हैं, डॉट 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 से यहाँ मिला, ठीक। तो देखिए ये डॉट डॉट से मिलता आभासी होगा। आप देखिए वस्तु प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ पर प्रतिबिंब इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इससे, ये वस्तु से, तो इसलिए इसका आभासी और बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए, और इसका जो नोट्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या बोलते हैं, इसी तरह से जैसे मैं आपको प्रैक्टिस क्लास लेकर आता हूँ, तो आप क्या बोलें, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन PDF वीडियो के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं।